मार्क, जो एक इवेंजलिस्ट थे, अक्सर पीटर और पॉल जैसे बीडीडी अपॉस्टल्स के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी अटूट विश्वास, साहस और शुरुआती क्रिश्चियनिटी में महत्वपूर्ण योगदान की है। उनका गॉस्पेल सबसे छोटा और सबसे एक्शन पैक्ड जीसस के जीवन और शिक्षाओं की एक यूनिक ग्लिम्स देता है। मार्क का गॉस्पेल अपने विविड डिस्क्रिप्शंस और फास्ट पेस्ड नैरेटिव के लिए जाना जाता है, जो उनके डायनामिक पर्सनालिटी और जीसस के संदेश की अर्जेंसी को बताने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। अक्सर इसे पहला गॉस्पेल माना जाता है। इसने मैथ्यू और लूक दोनों के लिए एक स्रोत के रूप में काम किया, क्रिश्चियनिटी के फाउंडेशनल नैरेटिव्स को आकार दिया। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद मार्क के जीवन का अधिकांश भाग रहस्य में डूबा हुआ है। मार्क, जिनका असली नाम जॉन मार्क था, शायद जेरूसलम में पैदा हुए और पले बड़े। उनकी मां मैरी के पास एक घर था जो जीसस और उनके डिसाइपल्स के लिए एक अर्ली मीटिंग प्लेस का काम करता था, जो दोनों परिवारों के बीच एक क्लोज कनेक्शन का सुझाव देता है। हालांकि ओरिजिनल 12 अपॉस्टल्स में से एक नहीं थे, मार्क उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे, खासकर पीटर के। वह अपने पहले मिशनरी जर्नी पर अपने कजन बारनबास और पॉल के साथ गए, जिससे क्रिश्चियन मैसेज फैलाने के लिए अपनी अर्ली कमिटमेंट का प्रदर्शन करते हैं। मार्क का गॉस्पेल पीटर के साथ उनके क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाता है। पीटर के आई विटनेस अकाउंट्स और सर्मन्स पर ड्राइंग करता है। मार्क का गॉस्पेल, जो एक डायरेक्ट और एंगेजिंग स्टाइल में लिखा गया है, जीसस को मेसाया और सन ऑफ गॉड के रूप में एक कंपेलिंग पोर्ट्रेट प्रस्तुत करता है। यह फेथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दिखाते हुए बीमारियों, प्रकृति और डीमंस पर जीसस के अधिकार पर जोर देता है। अन्य गॉस्पेल्स के विपरीत मार्क जीसस की एक्सटेंडेड टीचिंग्स पर कम और उनके एक्शंस पर ज्यादा फोकस करते हैं। सिर्फ शब्दों के बजाय एक्शन के जरिए डिसाइपलशिप के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एक्शन पर यह फोकस शुरुआती क्रिश्चियंस के साथ रेजोनेटेड करता था, जो परसिक्यूशन का सामना करते थे और एडवर्सिटी के बीच गॉस्पेल फैलाने के लिए साहस और रेजिलियंस की जरूरत थी। अपने फेथ के लिए कठिनाई सहने वालों को सॉलिस और होप देते हुए मार्क ने जीसस के ह्यूमैनिटी और सफरिंग सहने की इच्छा पर जोर दिया। पॉल के साथ मार्क का सफर कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों से भरा था। शुरुआत में पॉल और बारनबास के साथ उनके पहले मिशनरी जर्नी में शामिल होने वाले मार्क अचानक चले गए, जिससे उनके और पॉल के बीच अनबन हो गई। हालांकि उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। पॉल के बाद के पत्रों में उन्होंने मार्क के बारे में अच्छी बातें कही हैं, उनकी ग्रोथ को स्वीकार करते हुए, और उन्हें एक साथी वर्कर के रूप में रिफर करते हैं। यह रिकंसिलिएशन शुरुआती क्रिश्चियन कम्युनिटी के भीतर फॉरगिवनेस और यूनिटी की पावर को प्रदर्शित करता है। हालांकि अक्सर दूसरे अपॉस्टल्स की वजह से उन्हें कम आंका जाता है, क्रिश्चियनिटी में मार्क का योगदान अतुलनीय है। उनका गॉस्पेल, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड, ने फेथ के फाउंडेशनल नैरेटिव्स को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विविड डिस्क्रिप्शंस और जीसस के एक्शंस पर जोर ने शुरुआती क्रिश्चियंस को एक्शन के जरिए डिसाइपलशिप को अपनाने के लिए प्रेरित किया, खासकर परसिक्यूशन के समय में। पीटर के साथ मार्क के क्लोज रिलेशनशिप ने उन्हें जीसस के जीवन और शिक्षाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, उनके लेखन को प्रामाणिकता और क्रेडिबिलिटी प्रदान की। एडवर्सिटी के सामने उनका अटूट विश्वास, साहस और गॉस्पेल के प्रसार के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज क्रिश्चियंस के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। आज की दुनिया में जहां अक्सर डिवीजन, अनसर्टेनिटी और सफरिंग है, मार्क की कहानी का गहरा रेलेवेंस है। क्रिश्चियनिटी के प्रति हॉस्टाइल दुनिया में आशा और सैल्वेशन के संदेश को शेयर करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता फेथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। उनका गॉस्पेल एक्शन पर जोर देता है, हमें पैसिव बिलीफ से आगे बढ़ने और अपने डेली लिव्स में अपने फेथ को एक्टिवली एम्बॉडी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मार्क का जर्नी हमें याद दिलाता है कि क्रिश्चियन लाइफ हमेशा आसान नहीं होता है। हालांकि इन सब के जरिए हमें परसिवियर करने के लिए कहा जाता है, जैसे मार्क ने किया था। हमें गाइड करने के लिए खुद को गॉड की स्ट्रेंथ और ग्रेस पर छोड़कर आइए हम उनके उदाहरण को याद रखें और दुनिया में एक डिफरेंस लाने का प्रयास करें, जैसा कि उन्होंने किया था।